मकेर बाजार स्थित डाकघर परिसर में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर मढ़ौरा चीनी मिल चालू करने के लिए किसान मजदूरों का संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव, ईख उत्पादन के महासचिव प्रभु नारायण राय, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, किसान सभा के जिलाध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सहनी, अरुण राय द्वारा महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा कि मढ़ौरा चीनी मिल की लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। किसान सड़क पर, हम सदन में चीनी मिल की मुद्दा को उठाएंगे। उन्होंने सांसद राजीव प्रताप रूडी पर प्रहार करते हुए कहा कि गत में कई बार सांसद रूडी यूपी से कंपनी बुलाने की झांसा देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मढ़ौरा चीनी मिल की लड़ाई मकेर से शुरू हुई है। हम सभी संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में मजबूती से लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक चीनी मिल चालू न हो जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार में रोजगार, सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की प्रयास कर रही थी, लेकिन यह विकास मुख्यमंत्री को रास नहीं आया और सरकार गिरा दिया। उन्हीं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया, कहा कि 5 किलो अनाज में देश को उलझा कर रखे है। हमारी सरकार में 35 किलो अनाज और 1900 रुपये वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के पहले पीएम लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, सोरेन जैसे राज्य नेता को ईडी, सीबीआई में उलझाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने चीनी मिल को चालू कराने तक निष्ठापूर्वक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। वही कार्यक्रम को ईख उत्पादन संघ महासचिव प्रभु नारायण राय, जिलाध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, राजनाथ राय समेत दर्जनों किसानों ने अपना विचार प्रकट कर चीनी मिल चालू कराने के लिए लड़ाई लड़ने का आगाज किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। राजनाथ राय, जगदीश राय, राजेंद्र राय, रमिका राय, नगनरायण राय, विशेश्वर राय, संजय राय, बीरेंद्र शाह आदि उपस्थित थे। D11 टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। हम 19 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देते हैं केरला के अंदर। केरला की सरकार मजदूर की सरकार है, गरीब की सरकार है। हम लोगों ने कहा कि 2000 रुपया आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देना होगा। उसके साथ मोदी कहा था कि गरीबों के 2022 से पक्का मकान बना देंगे। लेकिन आपको जानकारी होगी कि मोदी जी ने गरीबों का आवास रोक दिया। जब पक्का मकान, 2000 रुपया पेंशन, गरीबों की जमीन, हमने कहा कि मोदी जी 5 किलो राशन पर पेट नहीं भरता। क्या कोई बताएगा 1 महीना में उसको 5 किलो राशन दिया जाएगा, 1 महीना खाना खाएगा? नहीं खाएगा। और इसलिए हमने कहा मोदी ये तेरा 5 किलो नहीं है, ये भी 2007 में हमने दिया, लाल झंडा ने दिया है। और इसलिए हम 5 किलो नहीं, हम 35 किलो, हमारी महागठबंधन की सरकार, हमारी इंडिया की सरकार बनेगी। हम 5 दिए थे, अब की बार 35 किलो अनाज देंगे, हर आदमी को देंगे, हर खाने का इंतजाम करेंगे। ये हमारा वादा है। हमने कहा कि हमारा चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बहुत लड़ाई हुई, गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग नहीं भूला, बहुत लड़ाई हुई, जमीन नहीं मिला। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, वो लड़ाई रूडी जी मीडिया में बैठ कर रहे थे, वो लड़ाई भाजपा के लोग अखबार में कर रहे थे, वो लड़ाई में जनता नहीं थी। ये लाल झंडा का किसान संगठन है, जो वादा करता है वो करता है। ये लड़ाई से पैदा हुआ लाल झंडा है। और इसके शिवशंकर जी, सुभाष जी और हमारे जो राजेंद्र जी, विनोद जी, अंबिका जी, जिला परिषद सदस्य और संजय जी जो नेतृत्व के लोग हैं, ये तय करेंगे कि आज जो हमने संकल्प लिया है, सदन के अंदर सतेंद्र यादव लड़ेगा और सड़कों पर हमारी ये साथी लड़ेंगे और लड़ाई के बदौलत हम चीनी मिल को खुलवाएंगे, गरीबों को जमीन दिलवाएंगे। इन बातों को आश्वासन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सदन के अंदर लड़ेंगे हम, लेकिन आपको भी सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये संकल्प सभा करके आप छोड़ दीजिएगा। वही बात हो गई जो रूडी जी मीटिंग करके छोड़ देते थे। आपको रूडी से अलग
ये तिरंगा तिरंगा भगवा नहीं है, ये लाल झंडा कुर्बानियों का झंडा है। और इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि मकेर की धरती बड़ी क्रांतिकारी धरती है। इस धरती में वो आग है जो आग से खेलेगा जल जाता है। मैं इस धरती की मिट्टी को अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए सारण के पूर्वी छोर का मकेर से जो ये आंदोलन शुरू हो रहा है, मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं कि इस छोर से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारा मांझी ताजपुर जो अंतिम छोर है, उस साइड के भी साथी जाएंगे और पूरा जिला के हजारों किसान मजदूर इस जिला को अपनी मांगों को लेकर घेरेंगे और जिला के सरकार को, बिहार के सरकार को बाध्य कर देंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ मैंने कहा ये नीतीश कुमार के बारे में जान लीजिए।